नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। तमिल साहित्य को अगर उठा करके देखो तो मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि तमिल साहित्य से अगर जैन धर्म के साधुओं का साहित्य अलग कर दिया जाए तो तमिल साहित्य जीरो हो जाएगा। तमिल साहित्य से जैन धर्म के साहित्य को यानी जैन साधुओं ने जो लिखा है वो साहित्य अगर अलग कर दिया जाए तो पीछे कुछ बचता नहीं, क्योंकि जितना भी ओल्ड, प्राचीन, पुराना, गौरवशाली, गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण, समझदारीपूर्ण जो जीवन शैली को मार्गदर्शन दे, पूरे तमिल जीवन को, तमिल संस्कृति को रंगे, ऐसा साहित्य अगर है तो सबका सब जैन साधुओं का ही है। भले जैन साधु मर गए, आपने मार दिया, लेकिन आप साहित्य को मिटा ना सके, क्योंकि साहित्य को अगर मिटा दो तो तमिल भाषा मिट जाएगी। यानी मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं तमिल भाषा की जितनी सेवा जैन साधुओं ने की है उतनी सेवा किसी तमिलियंस ने भी नहीं की। तमिल भाषा का जितना गौरव जैन साधुओं ने बरकरार रखा था उतना कोई ना रख पाया। यह तो हमारा अंतर्विग्रह हो गया, हमारे हाथों से सत्ताएं चली गई। आज लोकतंत्र आया, अब हमें कोई यूं मारने वाला नहीं, यूं काटने वाला नहीं, यूं तलवार की जोर पर धर्म परिवर्तन करवाने वाला नहीं। ऐसा अभी तत्काल लोकतंत्र में संभव नहीं, थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिस रफ्तार से जैन समाज की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, जिस प्रकार अपने जैन समाज का फर्टिलिटी रेशियो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार अपना मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे आसपास के दूसरे समाजों का फर्टिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों ये कहा जा सकता है कि आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल में अगर हमारे आसपास में ईसाइयों की संख्या अगर बढ़ गई तो आपके ये मंदिर, उपाश्रय, स्थानक, तेरापन भवन, ये आमिल खाते और आपकी धर्मशालाएं ईसाइयत के तौर पर गिरजाघरों में, चर्चों में तब्दील कर दी जाएगी। दावे पूर्वक कह रहा हूं, कोई सत्ता कुछ नहीं कर सकेगी, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर सकेगा। बहुमत उनका होगा, उन सब प्रशासनिक क्षेत्रों में और उन सब पुलिस में बैठे हुए लोग उनके होंगे। तो कानून भी वे बना देंगे, कानून को वे उथल भी देंगे, कानून बदल भी देंगे, नए कानूनों का निर्माण भी कर देंगे और कभी ना कभी हमको समाप्त कर देंगे। अगर आसपास में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो वे लोग उसे मस्जिदों में तब्दील कर देंगे। देखते ही देखते ये मंदिर, ये उपाश्रय, ये स्थानक, ये तेरापन भवन, ये छोटे बड़े नए या पुराने हमारे तीर्थ या हमारे आमिल खाते और हमारी पाठशालाएं मस्जिदों में तब्दील हो जाएगी। इसलिए क्रांतिकारी खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज गले उतरेगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो 10 साल 15 साल के बाद में जब आप भुगतोगे, ठोकरें खाओगे, महसूस करोगे, फील करोगे, तब गले उतरेगी। और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो गले नहीं उतरेगी। उसमें से एक बात ऐसी है कि मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिल खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहाँ, चेन्नई के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मैसूर के आसपास, या आपके सेलम के आसपास, इरोड के आसपास, कोयमुतूर के आसपास, या अन्य कहीं भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले हम वास्तविक डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है, बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाता है, निगल जाता है। यह सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक नीति का सिद्धांत है। बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाएगा। जब 2 बड़े समाज या 3 बड़े समाज यहां विकसित हों, एक यहां का द्रविड़ हिंदू समाज, एक यहां का इस्लामिक समाज, एक यहां का ईसाई समाज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये 3 समाज जब विकसित होंगे, इसमें से जो ताकतवर होगा वो आपको निगल जाएगा। ये वो गौरवशाली समाज जो कभी 40 करोड़ का था, वो गौरवशाली समाज जो भारत और भारत के बाहर तक लोगों को सही दिशा देता था, वो गौरवशाली समाज जो महाजन कहलाता था,
36 में से 35 कोम के न्याय की व्यवस्थाएं वो करता था, सबको खिलाता पिलाता था, शांतिपूर्वक जिलाता था, खुद जीता था, नीतिमान था, जिस पर सबको विश्वास था, श्रद्धा थी। ऐसा गौरवशाली समाज आज गर्त में जाने की स्थिति में पहुंच गया है, ऐसी मुसीबतों में है। और इसीलिए मैं मंदिर का विरोधी नहीं, स्थानक का विरोधी नहीं, तेरापन भवन का विरोधी नहीं, कोई पाठशाला आमिल खाते का विरोधी नहीं, उपास्य का विरोधी नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अब शक्ति वहां लगाने का अर्थ नहीं बचेगा। जैसे लगभग 485 साल के आसपास पालिताना का समय हो चुका है पुनः प्रतिष्ठा का, लेकिन साथ में मैं दावा करता हूं गीतार्थ तो नहीं हूं, यह मानकर चलो। अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी या केवल ज्ञानी भी नहीं हूं। सिर्फ मति और श्रुत के अनुमान के आधार पर जिस प्रकार ये सारी बातें 25 साल पहले से बोलता था, आज कह रहा हूं, बहुत बार सभाओं में कह चुका हूं। 500वीं वर्षगांठ शत्रुंजय की हम भले मना लें, शायद 600वीं वर्षगांठ जैन समाज नहीं मना सकेगा, वो फिर और कोई मनाएगा। जिसका जोर होगा वो मना लेगा। वो मनाने के लिए वहां पर हमारी मूर्तियां हटा दी जाएगी और उसे बदल दिया जाएगा, बस ऐसा होगा। आज भी जब होटे पड़ते हैं, मार पड़ती है, साधु साध्वियों के साथ में छीना झपटी होती है, लड़कियों के साथ में और साध्वियों के साथ में जब छेड़खानी होती है, तो आज से 50 साल के बाद में क्या नहीं होगा। और उसी प्रकार यहां जहां परदेश तौर पर आप अन्य भाषाओं के बीच में रहते हैं, कितना भी आप यहां पर दान करें, पुण्य करें, आश्रमों को खिलाएं, खिचड़ी घर चलाएं, बहुत बड़ी मात्रा में यहां के लोगों को पैसा दें, शांतिपूर्वक रहें, भले अहिंसा शाकाहार इत्यादि का परिपालन करें, लेकिन आपकी संख्या कम, आपका संगठन का मजबूत बल नहीं। हम सब बिखरे हुए, ये 3 तुई, ये 4 तुई, ये खतरगच, ये तपागच, ये अचलगच, ये पायचनगच, ये स्थानकवासी, ये तेरापंथी। स्थानकवासियों में कोई हस्तीमल जी के, कोई नानालाल जी के, कोई चंपालाल जी के, कोई श्रमण संघ के, कोई गुजराती संप्रदाय के, फिर कच्चियों में कोई दशा कच्ची, कोई बीसा कच्ची। उसके बाद में मंदिर मार्गों में 3 तुई में भी 3 प्रकार के अलग अलग ग्रुप, 4 तुई में तो सैकड़ों प्रकार के ग्रुप हो गए। जितने समुदाय उतने ग्रुप, जितने आचार्य उतने ग्रुप, जितने महाराज साहब उतने ग्रुप। उसी प्रकार अचलगच में भी उसी प्रकार अन्य सब जगह पर इतना सारा बिखराव है कि अंदर अंदर हम एक दूसरे को ही काटते हैं। हम ये अब तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे असली शत्रु कौन है, हमारे रियल में दुश्मन कौन है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। 3 तुई को लगता है 4 तुई मेरी दुश्मन है, 4 तुई को लगता है 3 तुई वाले दुश्मन है, अचलगच को लगता है तपागच दुश्मन है, तपागच को लगता है अचलगच दुश्मन है, या खतरगच को लगता है तपागच दुश्मन है, तपागच को लगता है खतरगच दुश्मन है। 1 तिथि को लगता है 2 तिथि दुश्मन है, 2 तिथि को लगता है 1 तिथि दुश्मन है। मारवाड़ी को लगता है कि गुजराती दुश्मन है, गुजराती को लगता है कि मारवाड़ी दुश्मन है। पोरवाल को लगता है कि ओसवाल दुश्मन है, ओसवाल को लगता है कि पोरवाल दुश्मन है। हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि हम असली दुश्मनों को इतने वर्षों में भी खोज नहीं पाए कि रियल में दुश्मन है कौन। ये तो सब भाई हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव है, थोड़े बहुत सैद्धांतिक परिवर्तन है, अपने अपने तौर तरीकों से सभी को जीने का अधिकार है, जीने दो। जिसका जब समय आएगा तब वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब कौन सही और कौन झूठ, आज की तारीख में किसी के पास में ऐसा कोई पैरामीटर है कि जिस मशीन को लगाएं और मालूम पड़े कि तपागच की कौन सी परंपरा सही, कौन सी गलत, 3 तुई सही कि 4 तुई सही, मोक्ष में जाने का रियल का अधिकार किसका होगा, खतरगच सही या तपागच सही? किसी के पास में है? ऐसा कोई है नहीं मशीन। इसलिए सब अपने अपने दावे करते हैं कि हम सही, हम बिल्कुल परफेक्ट, हम, इसलिए अपने पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा अवधिज्ञानी मन परिज्ञानी सर्वज्ञ नहीं, जो चल रहा। आज तो फिर भी इतने ही गच्छ हैं, कुछ समय पहले तो 84 गच्छ थे। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने गच्छ मत प्रबंध लिखा है, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 84 से अधिक गच्छ थे, उनके अलग अलग आचार्य थे, उनके अलग अलग विधि विधान थे, उनकी सबकी थोड़ी बहुत समाचारी का भेद था, और वे अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते थे। और हर गच्छ के महान महान आचार्य पैदा हुए, सबने अपने अपने तरीके से देवगुरु धर्म की सुंदर अस्मिता को संभालते हुए शासन की सेवा की, उसमें उष्मा प्रदान की, जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गच्छ मतों में थोड़ा बहुत अलग अलग फर्क था, लेकिन अपने अपने तौर तरीके से सभी जीते थे। आज तो हम इतने सब साथ में होते हुए भी, कॉस्मोपॉलिटन युग में होते हुए भी, साथ साथ में रहते हुए भी साथ साथ में नहीं, पास पास में होते हुए भी पास पास में नहीं, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि असली शत्रु कौन है।